पहला मेल मैं ले रहा हूँ, ये हमारे पास आया है दीपिका सुब्बा जी का, और ये पालमपुर से लिख रही हैं। ये कहती हैं कि माई लाइफ वॉज टोटली सैटर्ड व्हेन आई लॉस्ट माई ओनली सन ऑन 9th July 2014. Then one day while watching Peace of Mind channel, I emailed my problem to BK PMTV. They suggested me to join nearby Rajyog Center at Palampur. Then my husband took me there and now my life has changed. Every day we read Murli and try to implement in our life. Daily I do receive a spiritual message from PMTV and watch Samadhan episode. I really want to thank Peace of Mind channel for giving me peace of mind. You people are really doing a great job. Thank you from the bottom of my heart. दीपिका सुब्बा जी पालमपुर से। बहुत बड़ी चीज थी ना जी जी, बच्चे की मृत्यु हो जाए। एकमात्र। हाँ जी। मनुष्य को लगता है जीवन अंधकार से भरपूर हो गया, अब कोई नहीं, किस लिए जिए। बहुत उदास हो जाती हैं माताएं और उनके फादर, शोक छाया रहता है। तो बहुत बड़ा, जैसे इन्हें तो जीवन दान मिल गया ना, क्योंकि किसी की भी मृत्यु को तो लौटाया ही नहीं जा सकता, और मृत्यु के बदले में ये था दुख मनुष्य को मिल जाता है। तो हम तो इन्हें भी कांग्रेचुलेशन देंगे कि ये भाग्यवान हैं जो समय पर इनको ऐसा साथ मिला और इन्होंने पीस ऑफ माइंड प्राप्त की और अपने जीवन को सुखी बना दिया। प्रति जी, न केवल इनकी ये घटना है, लेकिन बहुत सारे ऐसे परिवार हैं जहां ऐसी दुखद घटना हो जाती है। व्यक्ति समय पे यदि उनकी मृत्यु होती है तब तो उसे सहज स्वीकार कर लेता है, लेकिन ऐसी अकाली जब मृत्यु होती है तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है घर में, और स्पेशली माँ को। क्या विशेष अभ्यास ब्रह्मा कुमारीज में कराया जाता है, जैसे कि दीपिका जी ने ऐसी शांति प्राप्त की? क्या ऐसा अभ्यास सभी लोग केंद्र पे आके कर सकते हैं, या केंद्र के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था की जाती है? हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें मृत्यु के उपरांत एक 7 डेज कोर्स देती हैं वहां जाकर। जैसे भागवत सप्ताह होता है, ऐसे ये ईश्वरीय ज्ञान का सप्ताह चलता है वहाँ। क्योंकि दुख भरा माहौल हो जाता है तो कोई ना कोई उनके ब्रह्मा कुमारी से जुड़े ही रहते हैं, वो अरेंज करा देते हैं, भाई बहनें यहाँ आए और एक शांति सबको हो। माहौल में जो गमगीनी है, जो दुख भरा एकदम माहौल हो गया है, उससे सबको निजात मिले। क्योंकि ये सब जानते हैं कि मृत्यु के बाद किसी को वापस नहीं लाया जा सकता है, लोग रोते ही रहते हैं। तो इसके बाद बहुत अच्छा माहौल बन जाता है। इसलिए ये जो ईश्वरीय ज्ञान का सप्ताह है, ये मृत्यु के बाद सभी को कराना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो होती रहती है। कोई परिवार ऐसा नहीं जिसमें किसी की मृत्यु न हो। तो इससे कई लोगों को ईश्वरीय ज्ञान भी मिल जाता है, कई राजयोगी बन जाते हैं, और कई का जीवन इसी तरह सुख शांति से भरपूर हो जाता है। राजयोग में सचमुच जब हम आत्मिक ज्ञान देते हैं तो हमें ये महसूस होता है कि ये देह ये तो वस्त्र की तरह है, और मृत्यु अर्थात आत्मा ने ये वस्त्र उतार दिया। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। ये हमारे कुछ काल के नाते होते हैं जो कर्मिक अकाउंट के कारण जुड़े रहते हैं। जब हमारा कर्मों का खाता पूर्ण हो जाता है तब खेल पूरा हो जाता है। अभी अभी एक माता और आई मेरे पास, उनकी भी कहानी यही थी। दोनों आए पति पत्नी। हमारे घर में एक बच्ची है, 13 साल की है, और जब से जन्म लिया बस कुछ समय के बाद से ही उसको ब्लड चढ़ रहा है लगातार। पैसा बहुत खर्च हो रहा है, और अब वो बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी है, सब पे बहुत गुस्सा करती है। तो मैंने तो हंसी में कहा कि तुमने कर्ज लिया पिछले जन्म में, इसका दिया नहीं था, अब ब्याज सहित लेकर जाएगी। जितना दिया उससे ज्यादा लेकर जाएगी और फिर ये चली जाएगी। देखो अब उसकी मृत्यु तो निश्चित है, ब्लड चढ़ता रहता, न जाने ब्लड में किसके क्या क्या होता है। वो इरिटेट रहने लगी, शांति नष्ट हो गई है। तो घरों में शांति का माहौल बनाएं और इस कर्म की गति को समझ लें कि जब ये पूर्ण हो जाती है, कोई मनुष्य किसी के पास एक क्षण भी अधिक नहीं ठहर सकता है। तो मृत्यु के सत्य को स्वीकार भी करेंगे और आत्मिक ज्ञान से अपने को चित्त को शांत भी करेंगे। प्रातः जी, दूसरा मेल हमारे पास आया है। ये कहती हैं कि ओम शांति सूर्य भाई जी, आई लाइक वॉचिंग योर प्रोग्राम एवरी डे एज योर वर्ड्स गिव सूदिंग फीलिंग टू द सोल। आई हैव अ प्रॉब्लम, लुकिंग फॉरवर्ड टू योर गाइडेंस टू गेट रीड ऑफ इट। आई एम हैप्पीली मैरिड। माई प्रॉब्लम, I am suffering from a phobia which I myself don't know what phobia it is and why it comes.
But because of this phobia, I have lost my peace and it is very disturbing. It is spoiling my mental peace and I am unable to understand how to overcome this. ब्रता जी, ये सीमा जी ने हमें भेजा है गुलबर्गा से। देखिए, कुछ डर ऐसे हैं जीवन में जिसका कोई कारण समझ में नहीं आएगा और इसके कारण होते हैं पूर्व जन्मों के। या तो उस व्यक्ति की मृत्यु बहुत कष्टकारी हुई है, बहुत भय हुआ है मृत्यु में, जैसे ऊपर से गिरा दिया गया, किसी ने धक्का दे दिया और नीचे आते आते इतना भयभीत हो गया मन, उसके बाद मृत्यु हुई। कोई पानी में डूब गया है, 1-2 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हुई। कुछ और हो गया, बड़ी कष्टकारी मृत्यु। मूलतः मृत्यु का भय तो एक भय हो गया है। उन्हें सो लिया ये मनुष्य लोग हैं ना, ये बड़े खतरनाक हैं, बड़े खराब हैं, तो एक भय अंदर में समा गया है। इसको समाप्त करने की सिंपल विधि जो हम सबको सिखाते रहते हैं, सवेरे उठते ही ये 108 बार लिखें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। बस ये सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। ये अभ्यास 21 दिन तक इन्हें अवश्य करना है। दूसरा अभ्यास इन्हें करना है, मैं आत्मा तो अजर अमर अविनाशी हूँ, मैं तो मरती ही नहीं और जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो मेरे कर्मों का खेल था। किसी ने मुझे कष्ट दिया, मैं उसको क्षमा करती हूँ। शांत हो जाओ सब, क्षमादान करें और ये लिखेंगी तो इनका चित्त शांत होगा और ये जो फोबिया इनके अंदर भय बढ़ गया है ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। प्रभु जी, कई बार जैसी एक अनिश्चित स्थिति रहती है, सब कुछ सामान्य है, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन मेरा मन विचलित रहता है और जैसे ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं कि ये क्या चीज है। संभवतः बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता होगा कि वो समझ नहीं पाते कि मेरा मन क्यों बेचैन है। करोड़ों के साथ तो क्या सबका कारण यही है ब्रते जो आपने बताया, अलग अलग? नहीं, सबके अलग अलग कारण होते हैं। कभी वही व्यक्ति उसके परिवार में है जिसने उसको कष्ट दिया है। अब सबकॉन्शियस माइंड उसको देख रहा है, उसको बाहरी रूप से पता नहीं ये वही है, वो उसे देखना ही नहीं चाहता, उसको देख देख कर वो दुखी है। अब वो उसके अपने ही घर में हो, मान लो उसका वो बच्चा बनकर ही आ गया हो, अब उसे प्यार करना है, वो प्यार कर नहीं सकती, लेकिन प्यार करना है बच्चे को और सबकॉन्शियस माइंड रिजेक्ट कर रहा है। ऐसी घटनाएं बहुतों के जीवन में हो रही हैं। और भी किसी के अपने ही अंदर में कोई विशेष मनोविकार काम कर रहा है, उसके चित्त को शांत नहीं होने दे रही। किसी के मन में कोई अतृप्त इच्छाएं बहुत काम कर रही है। आजकल ये भी बहुत चल रहा है कि बहुत सारी मनुष्य को इच्छाएं रहती हैं, तृष्णाएं, और वो उन्हें पूर्ण नहीं कर पाता, वो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रहा है। किसी की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ी हुई हैं, किसी को माँ बाप से अच्छी फीलिंग नहीं हुई है बचपन से ही। ये बहुतों के केस होते हैं। माँ बाप ने पालना ही नहीं की उस तरह की बच्चों की, या माँ ने लड़के और लड़कियों के बीच में बहुत भेदभाव रखा है, लड़कियां उसको नोट करती रही हैं और अंदर ही अंदर घुटती रही हैं। ये बहुत सारे कारण अलग अलग होते हैं मनुष्यों के साथ जो उन्हें बेचैन रखते हैं। हाईली एजुकेटेड होते भी जो तृप्त नहीं हो पाते, जिनका जीवन खुशियों से बहुत दूर नजर आता है, ये चारों ओर हम देख सकते हैं। जी जी, तो कैसे मुक्त हो भ्राता जी? ईश्वरीय ज्ञान बहुत बड़ी चीज है जो मनुष्य को ठीक से सोचने की कला सिखाता है। ईश्वरीय ज्ञान माना ही हम ये सीखते हैं कि हम कैसे जिएं, हम कैसे लोगों को क्षमा दान दें, हम अपने एटीट्यूड्स को कैसे पॉजिटिव करें, हम अपने बिहेवियर को लवफुल करें, हम बहुत लविंग हो जाएं, हम कामनाएं छोड़ दें, ये हमें प्यार करें, ये हमें सम्मान दें। ये सब हमारे ईश्वरीय ज्ञान में बहुत सिखाया जाता है। और ये जो आत्मिक ज्ञान है जिससे हम बॉडी लेस होने की प्रैक्टिस करते हैं, उससे चित्त बहुत शांत होता है, तो शक्ति भी आती है और एक गाइडलाइन भी मिलती, ऐसे जियो। हो क्या रहा है संसार में कि मनुष्य को ये पता नहीं चल रहा है कि गलती कहाँ हो रही है। वो दूसरों की देखता रहता है, ढूंढता रहता है। ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद, अरे तुम ये जो सोच रहे तो यही तो गलत था, तुम जो इस तरह बोल रहे तो यही तो परेशानियों का कारण था, तुम्हारा जो ये एटीट्यूड था इसके लिए वो उसी से तो तुम दुखी हो रहे थे। चेंज मनुष्य अपने में कर लेता है और इससे सब कुछ ठीक हो जाता है। प्रभु जी, एक महत्वपूर्ण बात से आपने अंत किया है। सचमुच यदि कोई डॉक्टर ठीक से डायग्नोज न कर पाए कि वास्तव में कारण क्या है बीमारी का, तब तक वो सही दवा नहीं दे पाता और पेशेंट भी ठीक नहीं हो पाता।
और हम खुद ही अब अपने डॉक्टर बने और डायग्नोज करें कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो शायद बीमारी दूर हो जाएगी। इस सुंदर प्रकाश के लिए व्रता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।